क्या स्थिति है? कल तक कह रहे थे शरीफ साहब कि देखिए हर मामले को सॉल्व करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, उसी सही होगा, हल होगा। आज उठ करके जनरल जो है, आज उठ करके मुनीर कह देते हैं, वहां पर लेके किसको जाते हैं, जैसे एक ऑर्नामेंट्स होता है, एक हार होता है ना, उसमें हीरे सजे होते हैं, हीरे किस नाम के, मसूद अजहर, जकीर रहमान लखवी, ये जो होता है क्या कहते हैं, हाफिज सईद, इनके हीरो, और उनके बीच के 10 जंग लड़ लेंगे, ये लड़ लेंगे, वो कर देंगे, 10 टुकड़े कर देंगे। मतलब किस ख्वाब में जी रहे हैं सर? अभी आपके ही जवान मारे गए वो टीटीपी में, और क्या कहते हैं बलूच विद्रोहियों ने। ये छुपा है किसी से? शरीफ साहब कह रहे बात करनी, ये कह रहे मैं 10 टुकड़े, ये वो। मतलब क्या पाकिस्तान की जनता क्या इतनी बेवकूफ है? किस तरीके से जो है आप इसे देख रहे हैं? मुझे बहुत लंबी आपने अपने इंट्रो में तकरीर की। पहले तो मैं जवाब दूंगा, आपने बात की कि आपके पास 14 लाख फौज है और हमारे पास 6 लाख फौज है, बड़ा फौज का आपने मुकाबला दिखाया। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जंग जज्बों से लड़ी जाती है, बुज़दिल लोग जंग नहीं लड़ सकते। हमारा एक सैनिक जाएगा ना, आपके 500 फौजियों को आगे लगा देगा, ये याद रखिएगा। अभी हमारे फौजी जब नारे तकबीर अच्छा, अल्लाहू बता दूं, अकबर कहते हैं तो बता बहुत दूं, दुम दबा के भागते हैं। अरे सुन तो लो, लेटेस्ट बता दूं, आपको पता होगा 7 भेजे थे आपने। मुझे एक मिनट पूरा कर लेना ना, मैं फैक्ट तो पूरा बताओ ना। 7 ये भी तो बता दो कि 7 भेजे थे बैट वाले, 7 भेजे थे बैट वाले। बोलूंगा नहीं, आप मुझे सिर्फ मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए सिर्फ, प्लीज। गुरुजी बहुत लंबी तकरीर मैंने आपकी सुनी। अच्छा ठीक मैं है, ये कहूंगा कि आप बात कर रहे हैं मेरी अजीम फौज, मेरी पाक आर्मी की। आप निहत्ते कश्मीरियों पे आज तक कब्जा नहीं कर सके, उनको मारते जरूर हैं। अच्छा, उन पे 10 लाख की फौज जरूर लगाई, इतने 10 लाख कश्मीरी नहीं, 10 लाख फौज लगाई है। अच्छा, शर्म है कि आती नहीं है आप लोगों को। हाँ। आप ख्याल कीजिए, जब ये बातें करते हैं आप, जनरल बख्शी साहब को बिठाते हैं, बुजुर्ग आदमी है, डरते हैं क्या आप उनसे? डरते हैं आप उनसे? हमारे मुकाबले पे नहीं, डरते हैं आप उनसे? हमारे मुकाबले पे आपका मुकाबला? बख्शी साहब, बड़े भाई हैं ये, बख्शी जी, बख्शी सर, बख्शी डरते हैं क्या ये आपसे? पहले ही देखो, पहले कह रहे थे कि पहले कह रहे पाक का एक आएगा 500 लगा देगा आगे। 7 भेजे थे और 2 आर्मी वाले थे, 7 भेजे थे, 2 आर्मी वाले थे, और बाकी और कोई दिखाई नहीं, बाकी और कोई दिखाई नहीं। कह रहे हैं कि मेजर, कह रहे हैं कि आप बख्शी साहब को क्यों बिठा देते हैं? हम ये बुजुर्ग आदमी डरते हैं क्या? मुकाबला नहीं कर सकती 14 लाख फौज आपकी, वो हमारे अजीम फौज की कैसा मुकाबला करेगी? दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं मेरे पाकिस्तान में भूखमरी है। मैं हमेशा आपको चेतावनी देता हूं कि आइए पाकिस्तान में देखिए खुशहाली। पाकिस्तान अजीम एक मुल्क है, उसमें सरसब्ज शादाबी देखिए, हम लोगों का स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड देखिए। हजम हो जाती है लोगों रोटी? का मैंने देखा स्टैंडर्ड, रोटी मैंने हजम हो जाती है? देखा, इतना झूठ बोल के, सफर किया, इतना झूठ बोल के, पब्लिक के पास आटा नहीं है, अपने जवान मर रहे हैं, खेतों में वो चीन चले गए कि पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। कि वो 1.5 अरब की आबादी में अगर 10 लाख आप लोग अमीर हैं, बाकी 1 अरब 90 लाख कहां सोते हैं, किस तरह जिंदगी गुजारते हैं, थोड़ा ख्याल करा करें। पाकिस्तान से अपने आप का मैच ना किया करें। मुनीर साहब, हाँ, आप एक बड़ा मुल्क है। मैं एक बात करता हूं कि आप बड़ा मुल्क है। मुनीर साहब आपको फूलों की माला पहनाएंगे, आप थोड़ा सा फैक्ट तो सुन लीजिए। हो गया सर, हो गया, हो गया, हो गया, बहुत बहुत। मैं तो कह ही रहा हूं सर, इस पूरे विश्व का, इस पूरे मैं कह रहा हूं इस पूरे खित्ते को तो छोड़िए, इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ताज जो है वो पाकिस्तान है ना? आपके हीरो हैं ये खालिद शेख मोहम्मद, जकीर रहमान लखवी और मुनीर है। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्विट्जरलैंड से भी ऊपर है। आटा मांगते फिरते हैं, वो पीछे गया था। मेजर जनरल बख्शी जरा इनको फैक्ट ये देखिए, ये फैक्ट हो गया आपका, हो गया, मेरे को वापस भी लेना है। अभी वापस आ जाऊंगा, नाचीज को भी कुछ कहने का मौका दीजिए। बड़े बड़े इत्मीनान से आपने आपकी जो है तकरीर सुनी है, लंबी चौड़ी। अच्छा देखिए, बात ऐसी है, आपके जर्नल साहब ने कहा, आसिम मुनीर साहब ने, कि हम 3 लड़ाइयां लड़ी है। अरे साहब, बारी मेरी है, बोलने देते, आज मैं आपके कपड़े उतार के जाता सबके, आपका झूठ बताता लोगों को, पूरी दुनिया को समझाता कि कितने झूठे लोग हैं आप लोग। अपने चैनल तो बुजुर्गों के साथ थोड़ी तहजीब दिखाई जाती है। हमारे मुल्क में तो होता है साहब, आपके मुल्क में क्या होता है, नहीं होता, नहीं मालूम। अच्छा देखिए साहब, बात ऐसी है कि आपके जनरल आसिम मुनीर कह रहे थे कि साहब हमने 3 लड़ाइयां लड़ी हैं और हम जो जरूरत पड़े तो 10 लड़ाइयां और लड़ेंगे कश्मीर के लिए।
छोटी सी बात वो बताना भूल गए साहब कि तीनों की तीनों लड़ाइयों में मार खाई है, पिटे हैं आप, ठीक है साहब। 43-48 में पहली बार हमला किया था पाकिस्तान ने, अपने यहाँ के ट्राइबल लश्कर आगे करके सिविल ड्रेस में फौजी वर्दी वालों को वो भेजा, और तकरीबन वो श्रीनगर पहुंचने वाले थे तो महाराजा साहब ने जो है एक्सीड कर दिया इंडिया को, और पूरी फिर हमारी भारत की फौज पहुंच गई, 2/3 कश्मीर से खदेड़ दिया। अब खुदा ना खास्ता उस वक्त हमारे बड़े अमन पसंद प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने सीज फायर मान लिया। और बख्शी साहब सिर्फ 69 कश्मीरियों, नहीं तो एक मिनट है साहब, मैं आपको आराम तफसील से सुनना चाहूंगा, ऐसे चेचे में ना आपकी सुनाई देगी ना मेरी। इरशाद अहमद, इरशाद अहमद, अरे इरशाद साहब, अहमद, एक इरशाद मिनट, अहमद, हाँ, इरशाद अहमद, इरशाद अहमद, अगर आपने झूठ परोसना है परोसते रहिएगा, इत्मीनान रखिए, घबरा नहीं लेकिन इंतजार कीजिए अपनी टर्न का। दूसरे को बोलना नहीं देते। मैं आपको बता रहा था कि ये जो है 3 की 3 लड़ाइयां हारे, 65 में इन्होंने बड़ा ऑपरेशन जिब्राल्टर किया, 20,000 इन्फिल्ट्रेटर्स लेके आ गए, कश्मीर पकड़ लेंगे, श्रीनगर पकड़ लेंगे, फिर ये इनको मार खानी पड़ी साहब। लाहौर सियालकोट बचाने के लिए उल्टे 5 बरेली को ये भागे साहब उल्टे मुड़ के। अरे साहब मैं बता रहा हूँ जनाब, जो कि मेरी आंखों देखी हालात हैं, आप शायद पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे उस वक्त मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको आंखों देखी हालात बता रहा हूँ कि उस वक्त आप फिर बख्शी साहब, आपने कारगिल में ट्राई किया, बख्शी सर पूरी दुनिया का इतिहास, पूरी दुनिया, बख्शी सर पूरी दुनिया में जो इतिहास पढ़ाया जाता है ना, जब 10 बार अच्छी तरह से जूते पड़े तब तसल्ली होगी साहब। नहीं बख्शी सर एक सेकंड इरशाद अहमद, आप अपने बंद कमरे में बैठ के हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, बाहर क्या जनता का हाल है वो दुनिया जानती है, ठीक है, आपको आपने झूठी परोसना है तो ठीक है, क्योंकि आपको तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपको तो वहां रहना है, कल को आपको उठा लेंगे, जैसे है ना, पहले शरीफ को उठा लिया था, फिर बाहर भेज दिया, फिर आके फिर अंदर ले आए, वो मैं समझता हूँ, वो मैं समझता हूँ, लेकिन आपका टर्न आएगा तो बोल लीजिएगा, आपका टर्न आएगा तो बोल लीजिएगा। बुखारी साहब भी तो बैठे हैं ना, अरे रहने दो यार, बुखारी साहब भी तो बैठे हैं ना, आपका टर्न आएगा बोल लीजिएगा, आओ यहाँ पे, आपको ऐसी वंदे भारत से ऐसी यात्रा कराएंगे, ऐसे एयर कनेक्टिविटी दिखाएंगे, लाख लाख रुपए जो होटल का कमा रहा है एक कश्मीरी, ऐसा टूरिज्म है पूरी दुनिया में, इतना कहीं टूरिज्म मैंने देखी, कहीं नहीं देखी आपने कुछ नहीं देखा सर, मालूम है हिंदुस्तान के बारे में, उड़ा करके मार के बाहर कर देते हैं, क्या कहते हैं पाकिस्तानी नेताओं को, आपकी जो है सेना, वो मुनीर कह रहे हैं 10 बार कर देंगे, 10 बार कर देंगे। आज तक इतिहास में देखा है, दत्ता सर थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए, फिर उसके बाद तो मैं मिर्जा साहब के पास और बुखारी साहब के पास आता हूं, थोड़ा इस पे रोशनी डालिए। ये कह रहा है एक सैनिक जाएगा 500 आगे लगा देगा, ये उस पार्टी के, फिर ये कह रहा है कि देखिए मुनीर ये कहता है, और मुनीर के आदमी अपने मर रहे हैं। एक सेकंड इरशाद, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मुनीर के अपने आदमी मर रहे हैं, वो खुद टीटीपी खड़ी की थी, वो खुद ही पकड़ के मार रही है, रोज मर जाते हैं पाकिस्तान आर्मी, और पूरी दुनिया में खबरें छप रही हैं, और पूरी दुनिया में इतना बड़ा सरेंडर किसी आर्मी ने किया ही नहीं है हाथ जोड़ करके, जो भारत की सेना के आगे कर दिया था मानिक चौक के आगे, कि भैया बख्श दो, इतना किया ही नहीं किसी ने। ये है, ये कह रहे 500 आगे कर दूंगा, 10 जंग लड़ लूंगा। दत्ता सर। अरे सचिन देखो ऐसा है, 71 की जंग में मैं भी था, मैं उस समय फौज में कमीशन हो चुका था, और मैं भी जो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश की युद्ध में शामिल था, और इनके 93,000 PW जो 93,500 PW जो थे, वो हमने अपने हाथों से उनका सरेंडर लिया, और बल्कि उस समय बांग्लादेशी बोल रहे थे इनको फौजियों को हमारे हवाले कर दो, इनको हम सबको टांग देंगे, we'll try them for war crimes against the people of बांग्लादेश। इन्होंने जितने बलात्कार, जितने वहां इनोसेंट लोग मारे, इनके 93,500 जो फौजी थे, ये सारे के सारे वॉर क्राइम के तहत आते थे। भारत ने फिर भी इनका भला करके इनको हिंदुस्तान ले आए, हम इनको अपने यहाँ पे PW कैंपों में रखा, इनकी खातिरदारी करी एज पर जिनेवा कन्वेंशन, और बहुत देखभाल करी। उसके बाद में आगे PW कैंप भी मैंने चलाया रांची में, ठीक है। इनके फौजी, इनके अफसर, इनके JCO, उनको मैं रोज मिलता था। ये जितनी अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं, उधर उनसे पूछते जो आ गए आपके 71 की जंग के बाद कितने बहादुर थे वो बताएंगे हिंदुस्तान की फौज कितनी बहादुर है। शर्म आनी चाहिए आपको। और आप क्या मुकाबला करेंगे?
हम तो हमेशा ये बोलते रहे भाई, देश का बंटवारा हो गया, इज्जत से रहिए, अपने अवाम की खुशहाली करिए। आप जंग में लेके हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर तो आपको नहीं मिलेगा। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग, सिंध अलग, खैबर पख्तूनख्वा अलग, गिलगित बाल्टिस्तान अलग। आपका पीओके तो हम ले ही लेंगे, वो हमारा है। आप क्या लेंगे कश्मीर? हम लेंगे पीओके, वो हमारा है। आप कौन सी गिगट बत्ती कि जी हमारा एक आदमी आएगा 10 भाग जाएंगे? आप शर्म करो कुछ। इतनी मार मारी आपको। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में जीओसी था और बख्शी साहब मेरे साथ थे वहां। मार मार के तुम्हारी हमने ढेर लगा दिए थे वहां। अभी भी फोटो मैं लाके दिखा दूंगा आपको। आप क्या बात कर रहे हैं? वो बेचारे गरीब लोगों को वहां चैनल पे मार लिया करें। कैसे कहा लालच देके उनके, मैं कह रहा हूँ टीवी चैनल तक आप शर्म करो, शर्म करो। नारे सर ये बच्चों को पढ़ाते नहीं है, ये बच्चों को पढ़ाते नहीं है, मतलब ठीक है, ठीक नहीं है। आप क्या मुकाबला करोगे? मुकाबला सर, कमाल है सर, मुकाबले की तो बात ही नहीं है, सिर्फ मुंह से बात करते हैं। लेकिन इतना यूएन करे, आप अपनी जनता का ही कुछ कर लेना। हमारा तो क्या मालूम है, एक कबूतर चला जाए तो पूरी आर्मी फौज लगा देते हम। आपका एक रोना शुरू कर देती है। पाकिस्तान से ड्रोन हमला किया, एक घर से भी डरते हैं। पाकिस्तान की सरहद का कबूतर उधर चला जाए, उससे भी आपकी फौज अलर्ट हो जाती है पूरी। दत्ता साहब किस मुंह से बात करते हैं आप? अभी आपके साथ भेजे थे, कहते हो बीएटी 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 बीएटी। लाहौर में था मॉडल टाउन। ओके, तो आप मेरे साथ उसकी बात मत करें। मैं भी पंजाबी हूँ और मैं भी जानता हूँ पंजाब का क्या हाल है। और पंजाबी मुसलमान किस प्रकार फौज पे काबिज है और पंजाबी मुसलमान किस प्रकार पाकिस्तान की अवाम का बेड़ा गर्क कर रहा है। आपको नहीं मालूम, पाकिस्तान की अवाम जाग चुकी है। आपके यूट्यूबर रोज जाके हम पंजाबी उनको मार देते हैं, उनको मार देते हैं, ठीक है, उनको मार देते हैं। नहीं, मैंने देखा सजाद बुखारी, डॉक्टर साहब, एक सेकंड, दो कमेंट और ले लूं, फिर उसके बाद डिबेट ओपन है, आप एक दूसरे को इंटरवीन कर सकते हैं। मैं कह तो रहा हूं ना सर, लॉजिकली मुकाबला कर लीजिए। चीजें लिखी जाती है, फैक्ट्स में होती हैं। आपके सैनिक मरे जो है, आपके वो जो है, शर्म आनी चाहिए, दुनिया देख रही है। ना होता झूठ बोल के कुछ भी कह देंगे, हम 71 जीत गए थे, हम कारगिल जीत गए थे, हम फलाना जीत गए थे। कैसे मोहम्मद आ गया वहां जी? अरे मार मार के तुम्हारा हाल खराब कर देंगे हम। 93,000 थे सर, दुनिया को वोट हुए, तस्वीरें हाथ जोड़ के बैठे मालूम है कि जाने दो जाने दो जाने दो। आज तक जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ सर, कुछ तो गारंटी दे रहा हूं। आप देखते जाइए। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, अरे कुछ नहीं करने वाले सर। मैं तो सिर्फ इसलिए ये डिबेट कर रहा था, मैं तो इसलिए कर रहा था कि देखिए टीटीपी है, ये तो टीटीपी है। आ रहा हूं सज्जाद बुखारी, आ रहा हूं आपके पास ही, आ रहा हूं। इतना गुस्सा मत कीजिए, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं टीटीपी ने क्या किया, सज्जाद बुखारी, इंटरनेशनल हेडलाइंस जो है पूरी तमाम न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के, वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर के, और जो बाकी गल्फ न्यूज़ है उस पर भी छपी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी कोई अखबार कोट कर दूंगा। आपके यहाँ क्या छपी थी, आप उसे कैसे वो बताएंगे, आपको ही पता है। वो बलूच वाला वो जो चल रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान के जो है आर्मी के जवान अब अमूमन हर रोज़ मारे जा रहे हैं, उससे निपटना है। क्या डॉलर का प्राइस है, उससे निपटना है। वहाँ यूट्यूबर्स जब बात करते हैं, वो कह रहे क्या कश्मीर करते रहते हैं मुझे जा करके। वहाँ पे इतने सारे आतंकी ले गए सर, क्या है ये ऑफिसर, क्या करेक्टर है, मसूद अजहर क्या करेक्टर है, इनको वहाँ जा करके ले गया कि मैं 10 जंगे लड़ लूँगा, फलाना लड़ लूँगा सर। और मुल्क किस हालात में, ये ह्यूमन क्राइम मैं कह रहा हूँ कि जनता के लिए ये कितना जायज़ है। मैं वैसे बात करूँ, मैं अच्छा ठीक है 3 जंग हारे, आप जो मर्जी पढ़ाइए, पर मैं ये कह रहा हूँ आपकी आर्मी का ये नैरेटिव कह रहा हूं, एक पत्रकार एक सहाफी की नजरिए से। डॉक्टर बुखारी और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, बोलो। अजीत जी, आपकी जो है, मुझे ऑडियो का भी मसला आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग कोशिश ये करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं जो कश्मीरी मुजाहिदीन है उन्होंने आपकी सैटेलाइट पर भी कोई हमला कर दिया, क्योंकि आपकी जो फ्रेम है वो सारा फ्रीज हो रहा है, ऑडियो आपकी ब्रेक हो रही है। थोड़ा सा कोशिश करें कि इसको भी थोड़ा सा लेटेस्ट और जरा जदीद किस्म के हालात से इसको हमकिनार करें, ताकि जो है मुझ तक प्रॉपर आवाज आए। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि क्योंकि मुझे तो आपकी सिर्फ इंट्रो समझ आया था, थोड़ा बहुत इंट्रो आपका, उसके बाद मुझे नहीं समझ आई। बहरहाल मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, ये तमाम जो पैनलिस्ट बैठे हैं, इन पैनलिस्ट में जो है वो एक कातिल भी बैठा हुआ है, जो 1993 में राष्ट्रीय राइफल्स और पंजाब रेजिमेंट के साथ खड़ा होकर कपवाड़ा में उसने हमारे बसों पर जो है कश्मीरियों पर स्ट्रेट फायरिंग करके 23 लोगों को इस बंदे ने शहीद कर दिया था। इसको जीडी बख्शी कहते हैं। तो ये कातिल जो है ये भी आज डिबेट का हिस्सा बना हुआ है।
हेलो तो ये जो तमीज से कश्मीरियों का जो कातिल है ठंडे GD पसीने आ रहे हैं क्या? इसको बोलेंगे जो राष्ट्रीय रैपर और पंजाब इरशाद को रेजिमेंट डर लीड लग गया करता भाई हुआ साहब, कश्मीरियों 5वें को बख्शी साहब क्या जलवाया है बख्शी साहब। उनको बोले बीच में बख्शी साहब वो बीच बुखारी बैठे जिसका में नेटवर्क भले नहीं आता होते वो रहे। आपकी शक्ल देख के जवाब डर जाता देते है। रहे। वो शायद और अहमद डर किसी गया। को वो जवाब भाई देते साहब रहे। ये फील्ड हमारे पे लिए उतर गए ये या जब certified उतरे थे कातिल तब तो क्या 93,000 भागते थे। कातिल है। ओए 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 ओए। ये कश्मीरियों का कातिल है। ये मैं ओए नहीं ओए कह ओए। रहा, चाहे आप किताबचे छपे हुए हैं, ये तो कातिल है। इसने तो ओ स्टेट भाई फायरिंग की साहब, है। मेजर जनरल स्टेट रिटायर्ड GD बख्शी, द डेकोरेटेड ऑफिसर ऑफ JD अभी इंडियन आपस आर्मी, में भाषण देता है द और ये भी वर्ल्ड खुद को नोन, आकर जो है बहुत बड़ा द वर्ल्ड नोन एनालिस्ट ब्रेव कहता है। सोल्जर। जब जब पाकिस्तान हाँ, घुसा अब तब अब आप मार मेरी पूरी गिराया बात सुन जनरल लेना। बख्शी इतनी ने। लंबी तकरीर करते हैं, इतना बुखारी लंबा डर भाषण रहा देते हैं, है। तो फिर हमारा भी मौकिफ सुना बुखारी करें ना। साहब डर रहा है। हमारा मौकिफ सुनते हुए आपको परेशानी होती है, मुझे पता है। हमारा मौकिफ सुन के आपको डर परेशानी क्यों होती लगता है इतना? मेरे भाई, हमने ऑपरेशन अपनी किए हैं। जनता का फिक्र जरा करो, सुन डर ले। क्यों लग रहा है? हमने जो ऑपरेशन किए और जिन सुरमाओं को हमने जहन्नम वासिल किया है, हमने ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब किया है, हाँ। हमने ऑपरेशन रद्दुल फसाद किया है, वीडियो गेम हमने के लिए खैबर 1 किया है, खैबर कहाँ 2 किया है? किया है, हाँ। राहे निजात किया है, हाँ। कुत्ता मार मुहिम भी हमने चलाई है। अच्छा। कुत्तों को हमने स्प्रे करके मारा है अच्छा। दहशतगर्दी के खिलाफ। और जिस BLA को आप सपोर्ट कर रहे हैं और नौजवान को अभी आपने शहीद करवाया रावलपिंडी में, उसको 2 मरतबा सजा दे चुकी है। और ये बशीर अहमद जो कश्मीरी रहनुमा था जिसका आपने मर्डर करवाया है, उसने बचा लेते। इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी फौज है, एक के पीछे 100 छोड़ते बचा लेते। हमने तो कोई मरवाया नहीं, ना हमारा कोई लेना ना यहाँ को दे। आपको तो सब कुछ है ना। पाकिस्तान के जवान भी जो है वो कहते हैं एजेंसी ने भेज दिए, फलाने ने कर दिए। ठीक है, बख्शी साहब से इतना डर क्यों लगता है साहब? मेरे को ये नहीं समझ आती बख्शी साहब। हालांकि मेरे को कमेंट नहीं, मेरे को कमेंट लेना था। अरे एक सेकंड, क्या सुनिए, क्या कर रहे हैं? हमने कुत्ते मारे हैं, हमने फलाना करे हैं, ये क्या है? पूरी बात सुनिए। कहाँ से जर्नलिज्म कहाँ से किया? अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर कहाँ से जर्नलिज्म किया है? प्रोग्राम के होस्ट हिम्मत है तो मेरी पूरी बात सुनिए। पूरी बात क्या करे? मैंने कुत्ते मारे हैं, कुत्ते मारे हैं, मैंने फलाना किया है, ये किया है, ये क्या है? बख्शी साहब को बिठा दिया। साहब कुत्ते बिल्लियों से थोड़ा आगे बढ़िए ना, थोड़ी बात की जाए काम की। एक सेकंड आना मेरे को अहमद अयूब मिर्जा के पास था। आना मेरे को अहमद अयूब मिर्जा के पास था। वो आपके साथ थे ना, वो आपके साथ थे ना। बड़ी तरक्की आपने करा दी उनकी भी, ठीक है ना। अमजद अयूब मिर्जा के पास आना था अमजद भाई, लेकिन उससे पहले जो है बख्शी साहब से इतना डरते क्यों है? बख्शी साहब इतना डरते क्यों? वो पहले वो डर गए, वो शरीफ साहब के प्यादे, और ये कह रहे हैं कि हमारी आर्मी इतनी बड़ी है, ये ऑपरेशन चलाया, वो चलाया। RRR में था तब मैंने कोई 108 के ऊपर इनके टॉप कमांडर खत्म खलास करवाए थे। फिर मैं जब रोमियो फोर्स में था, अपने दत्ता साहब आगे और हम उनके पीछे की साइड में रोमियो फोर्स, हम लोगों ने उनके कोई 58 उन्होंने आते आते ठोक दिए थे। जो पीछे निकले आए उसमें 108 हमने और गिरा दिए। ठीक है, और फिर सारे टॉप कमांडर, डिस्ट्रिक्ट डिविजनल कमांडर, तहसील कमांडर, डिस्ट्रिक्ट कमांडर, ये सारे खलास किए थे। हमारा इलाका छोड़ के भाग रहे थे उस वक्त। ज्यादातर तो साहब मुंह पीछे किया और वापस LC के पार भागने की कोशिश करी, उसमें कई सारे मारे गए। ठीक है साहब, और उसके पश्चात जो बाकी बचे थे वो वादी की तरफ भागे थे। इनको भागते मैंने बहुत देखा है, बहुत इनकी पीठ काफी मेरी नजरों में आई हुई है। अरे कह रहे थे बख्शी साहब, ये भी जरा बता दो बख्शी साहब, ये भी जरा बता दो, कह रहे हमने कुत्ता मार ऑपरेशन चलाया है, हमारी आर्मी इतनी बड़ी है। देखिए साहब, ये रद्दुल फसाद, ये टोटल फसाद था। हाँ। ठीक है साहब, ये रद्दुल फसाद टोटल फसाद था। ठीक है साहब, गांव में बोलते थे हम आ रहे हैं, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, आर्टिलरी से फायरिंग कराते थे और फिर वहां जो छोटे मोटे कुत्ते बिल्ली बचे होते थे उनको ठोक देते थे। ये कुत्ते बिल्ली का खेल तभी इनको लोगों को पता है। ये भी आज आपने मारते थे। खेल नहीं है साहब। और ये आपके जो आर्मी चीफ साहब बोल रहे हैं ना कि 3 लड़ाई लड़ी, 10 और लड़ेंगे, 3 तो पिट चुके हो, ये बोलना भूल गए कि 3 लड़ाइयां लड़ी साहब। कश्मीर किसके पास है? हिंदुस्तान के पास है। कश्मीर कहाँ रहेगा? 10,000 साल भी हिंदुस्तान के पास रहेगा। और खुदा ना खास्ता आपका जो पीओके बोलते हो ना, वो भी हम आपसे छीन लें। ज्यादा वक्त नहीं है उसका, क्योंकि वो बोलते हैं जब सियार की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ भागता है। आपके लगता है मौत आई है, आप बड़े खुश हो गए थे जब चचा बाइडेन के साथ
आपने CIA के साथ मिलके कू कराया बांग्लादेश में। अब आपको उल्टे बांस बरेली को पड़ने वाले हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं वहां साहब, जो बिल्कुल आपको डिसलाइक करते हैं, मतलब उनके पाकिस्तान के नाम से चिढ़ है उनको। तो साहब आपके बुरे दिन आ गए हैं, आपके और ये जो बांग्लादेशी मोहम्मद यूनुस आपने बिठाया है ना, इन सब के बुरे दिन आ गए हैं।